सिमसोन की ताकत कहाँ पे था, आज हम जानेंगे। आप कहोगे कि सिमसोन की ताकत उसकी सिर की बाल पे था, उसकी सात चोटी में था, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम जब देखते हैं कि परमेश्वर का दूत सिमसोन की माँ के पास आके उसे जो कहता है वो उनको कहते हैं और वो आज्ञा पालन करता है। लिखा है न्यायों की किताब अध्याय 13 वचन 5 में, परमेश्वर की दूत सिमसोन की माँ के पास आके ये आज्ञा देता है, क्योंकि तू गर्भवती होगी और तेरा एक बेटा उत्पन्न होगा और उसके सिर पर छुरा ना फिरो, क्योंकि वो जन्म ही से परमेश्वर का नाजिर रहेगा और इजरायलियों को पलिश्तियों के हाथ से छुड़ाने में वही हाथ लगाएगा। यहाँ पे हम एक आज्ञा को देख रहे हैं जो कि परमेश्वर के दूत सिमसोन की माँ के पास आके कहता है कि वो जन्म ही से नाजिर होगा, उसकी सिर पे कभी भी छुरा नहीं लगेगा। जब हम देखते हैं न्यायों की किताब अध्याय 16 वचन 17 में, सिमसोन जब दलीला को अपनी राज बताता है तो उसमें वो कहता है कि मेरे सिर पे बचपन से लेके आज तक जो छुरा है वो कभी नहीं लगा है। जब मेरे सिर पे छुरा लगेगा और मेरे सारे बाल कट जाएंगे तब मेरा ताकत चला जाएगा। यहाँ पे इस तरह से लिखा है, तब उसने अपने मन का सारा भेद खोलकर उससे कहा, मेरा सिर पर छुरा कभी नहीं फिरा, क्योंकि मैं माँ के पेट ही से परमेश्वर का नाजिर हूँ। यदि मैं मूंडा जाऊँ तो मेरा बल इतना घट जाएगा कि मैं साधारण मनुष्य के समान हो जाऊंगा। और यही बात दलीला जब सुनती है वो पलिश्तियों को जाके बताती है और वो रात को उसके सिर पे छुरा लगाता है और वो मूंडा जाता है, तब उसका उनका ताकत चला जाता है। यहाँ पे हम परमेश्वर की आज्ञा पालन को देख रहे हैं। जब तक वो परमेश्वर की आज्ञा को पालन करता था तब तक उसके पास ताकत था। उससे कहा गया था कि वो मरते दम तक अपने सिर पे छुरा नहीं लगाएगा, क्योंकि वो नाजिर है। लेकिन जब उसके सिर पे छुरा लगा तब उसका ताकत चला गया, यानी कि आज्ञा पालन ना करने की वजह से सिमसोन का ताकत चला गया। परमेश्वर की अभिषेक उसके ऊपर से हट गया और वो साधारण मनुष्य की तरह बन गया। आज हमें भी परमेश्वर की आज्ञा को पालन करना है, तभी हमें नया बल मिलता जाएगा और हम परमेश्वर की आज्ञा को पालन करेंगे तो सिमसोन की तरह हम भी हमारे सामने आने वाले हर एक समस्या को पार करते जाएंगे। नहीं तो समस्या हमारे ऊपर भारी पड़ेगा। हमें परमेश्वर की आज्ञा को मानना है और नया बल पाते जाना है। इस वचन से प्रभु आप सभी को बहुतायत की आशीष दे। आमीन।